अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिससे हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी तक के लेक्चर्स में डिस्कस किए वो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने देखा कि एक पर्सन की अगर सैलरी होती है और उसको अगर सिर्फ हम देखें तो कोई एक अलाउंस है। फिर हमने हर अलाउंस की अलग अलग एग्जाम्पल्स देखी। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे जिसमें एक पर्सन है और उसके कुछ डिफरेंट उसको अलाउंसेस दिए गए हैं, तो हम कंबाइनली उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास है उसमें ये कहा जाता है कि ए इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ ₹45,000। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो उसकी सैलरी आ गई, मंथली सैलरी। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि एम्प्लॉयर हैज़ गिवन हिम कन्वेंस फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़। वर्ड्स पे फोकस करें। हमने जो पहले एग्जाम्पल लेक्चर में डिस्कस की थी वो हमारे पास सिर्फ प्राइवेट यूज़ की थी। यहाँ पे प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़ दोनों का जिक्र है, तो हमने क्या परसेंटेज लेनी है। उसके बाद और किसकी परसेंटेज हम लेते हैं, वैल्यू की लेते हैं कि उस कन्वेंस की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि वैल्यू ऑफ बाइक इज़ 1,50,000। उसके साथ साथ ही इज़ रिसीविंग मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹8,000 मंथली। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और एक बार सोचें कि हम इसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सैलरी गिवन है, तो हमने सैलरी देखी 45,000, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 5,40,000 आ गया। अब चूंकि कन्वेंस हमारे पास थी प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों यूज़ के लिए, तो हम इसका 5% लेंगे। 5% किसका लेंगे, उस कन्वेंस की जो भी वैल्यू है उसका लेंगे, जो कि हमें गिवन थी 1,50,000। हमने उसका 5% लिया तो हमारे पास आंसर आया 7,500। अब चूंकि यहाँ पे जो मेडिकल अलाउंस दिया गया है तो उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक पर्सन को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, तो हम उसकी सैलरी का 10% लेते हैं और अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं। उस अलाउंस के अंदर से वो जो 10% है वो एग्जेम्प्ट होता है, मीन्स हम उस 10% की जो वैल्यू निकलेगी उसको माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो होगी सिर्फ वो टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पे हमने देखा मेडिकल अलाउंस जो गिवन था उसके लिए हमने सबसे पहले तो 10% निकाला। 10% किसका निकाला, बेसिक सैलरी का निकाला, जो कि हमारे पास 54,000 आया। अलाउंस हमारे पास मंथली 8,000 दिया जा रहा था, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 96,000 आ गया। अब इस 96,000 में से हमने 54,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 42,000 आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने वैल्यू सेपरेटली लिखी है कैलकुलेट करके, सैलरी, कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस में से जो हमने एग्जेम्प्ट करके वैल्यू निकाली है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। और ये सैलरी 6 लाख से बिलो है, तो यहाँ पे इस पर्सन की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ ₹70,000। ए जो सैलरी अर्न कर रहा है वो 70,000 है पर मंथ। हमने क्या करना है, हमने इसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अगर 70% टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है, मीन्स एम्प्लॉयर कहता है कि 70% टैक्स लायबिलिटी मैं भर दूंगा और बाकी 30% आपने भरनी है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी बनेगी अगर हम यहाँ पे 70% ऐड करके क्रॉस ऑफ फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स की, जो कि हमारे पास 8,40,000 आएगी। अगर हम इस 8,40,000 की टैक्स लायबिलिटी निकालें सेम फार्मूला से कि हम 6 लाख से जो अबव अमाउंट होगी उसके ऊपर 2.5% लगाएंगे, तो वो हमारे पास आता है 6,000। अब हमने चूंकि इसकी ग्रॉस अप लायबिलिटी निकालनी है, ग्रॉस अप का फार्मूला हम लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं जो टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की जो कि 6,000 थी। उसके बाद हम लिखते हैं 100 और 100 से हम माइनस तो टैक्स रेट को करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 70% है तो हम 2.5 का 70% लेंगे, जो हमारे पास 1.75 आएगा। 100 माइनस 1.75 करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट आएगी 6,000 को हम उससे डिवाइड करेंगे। जो आंसर निकलेगा फिर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 6,106। अब 6,106 का हम दोबारा से 70% लेंगे तो हमारे पास आता है 4,274। जब ये जो 4,274 है हम इसको 8,40,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास उस पर्सन की टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। अब हम एक और सिचुएशन करके देखते हैं। यहाँ पे है कि ए इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ
40,000 monthly. He was provided accommodation in Mufassal area, or he would have entitled for an allowance of rupees 10,000 monthly if accommodation was not provided. He has taken loan of 14 lakh. Compute his taxable salary if loan is at 6% interest. Also find out his tax liability. अब यहाँ पे भी अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें. हमने सबसे पहले तो देखा था कि अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसमें हम दो देखते हैं कि या तो हमारे पास किसी सिटी में है या किसी मुफस्सिल एरिया में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लेते हैं. परसेंटेज हम लेते हैं कि अगर सिटी है तो 45% लेंगे किसका, बेसिक सैलरी का, और अगर कोई मुफस्सिल एरिया है तो हम 30% लेते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं उस अलाउंस की वैल्यू से कि जो कि अगर उसको ये अकोमोडेशन ना मिली होती तो अलाउंस मिलता तो वो अलाउंस कितना होता. उसमें से जो हायर वैल्यू होती है हम उसको टैक्सेबल कंसीडर करते हैं. सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लोन का है उसमें हमने ये देखा था कि अगर 10 लाख से ज़्यादा लोन होता है तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता है अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया गया. अगर उसके ऊपर जैसे यहाँ पे 6% कहा गया है तो हमने 10% को कंप्लीट करना है, तो जो रिमेनिंग होगा वो हमने इसमें से कैलकुलेट करना होगा और वो टैक्सेबल होगा. अब हम देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी सैलरी और टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है. सबसे पहले तो हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है 12 मंथ्स की, जो कि 40,000 को हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 4,80,000 आ गया. सेकेंड हमारे पास अकोमोडेशन थी, क्योंकि मुफस्सल एरिया था तो हमने क्या किया कि सैलरी का 30% निकाला जो कि हमारे पास 1,44,000 आया. अगर उसको ये अकोमोडेशन ना प्रोवाइड की गई होती तो हमारे पास गिवन है कि उसको 10,000 पर मंथ अलाउंस दिया जा रहा होता. तो हमने पर मंथ के हिसाब से उसको एनुअल कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1,20,000 आया. अब अगर हम इसमें हायर वैल्यू देखें तो हायर वैल्यू हमारे पास 1,44,000 है. तो ये हमारे पास अकोमोडेशन की वैल्यू आ गई. उसके बाद हमारे पास है कि जो लोन था, लोन क्योंकि 6% इंटरेस्ट पे था तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने रिमेनिंग का 4% लेना है. जब हमने वो रिमेनिंग 4% लिया तो हमारे पास ये 56,000 आया. अब हम इस 56,000 को 1,44,000 को और 4,80,000 को इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इनकम आ रही है 6,80,000. अब इस 6,80,000 पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,80,000 में से हम 6 लाख को माइनस करेंगे और उसको हम फिर उसके ऊपर टैक्स रेट में से जो हमारे पास जो स्लैब्स गिवन थे उसमें 2.56 से अबव होता है तो हमने वो अप्लाई किया तो हमारे पास टैक्स आया 2,000. होप सो आपको ये सारे लेक्चर्स जो अभी हमने डिस्कस किए और उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए तो इनके बाद ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, कोई भी सिचुएशन सॉल्व करने में, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल गाइड यू कि हमने उसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है.